डर एक एहसास में आपका स्वागत है। आज की हमारी ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे हमारे साथ शेयर किया है उत्तर प्रदेश के रामेश्वर ने। रामेश्वर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामेश्वर उत्तर प्रदेश में एक ट्रक ड्राइवर है और उसका काम सारा साल एक जैसा ही रहता है। वो रात के समय ही ज्यादा ड्राइविंग करते हैं क्योंकि रात को सड़कों पर कोई नहीं होता। पिछली सर्दियों को जब रामेश्वर अपने एक साथी के साथ सामान लोड करवाकर बंगाल की तरफ जा रहा था, तब उन दोनों के साथ यह घटना घटी। वो लंबा सफर करके आए थे और सुबह 3 बज चुके थे। वो सोच रहे थे आगे पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोककर वो रेस्ट कर लेंगे, लेकिन वहां पर एक गांव के पास से गुजरते समय रामेश्वर को इंजन से थोड़ी आवाज आती हुई सुनाई दी। रामेश्वर जानता था ऐसी आवाज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ऐसे ही कहीं रुकना नहीं चाहता था, तो वो ट्रक चलाता जा रहा था। लेकिन अब यहां पर एक गांव के पास से गुजरते समय बारिश के कारण सड़क खराब हो चुकी थी। कल आए तूफान के कारण सड़क पर पेड़ भी गिरा हुआ था, तो रामेश्वर ने सड़क की साइड पर ट्रक को लगा लिया। तब रामेश्वर ने भी अपने साथी से कहा, यहीं रेस्ट करते हैं, सड़क खराब है, सुबह चलते हैं। ट्रक को रोककर दोनों वहीं पर अंदर ही सो गए। थोड़ी देर बाद ट्रक की खिड़की पर किसी ने खटखटाया। जब रामेश्वर ने बाहर देखा तो एक बूढ़ा आदमी था। उसने भी खिड़की खोलकर उससे बात की तो उसे पता लगा वो सामने वाले गेट से आया था और ट्रक रोकने का कारण पूछ रहा था। रामेश्वर ने भी बताया कि वो बस रेस्ट के लिए रुके हैं। तब वो बुजुर्ग वापस चला गया। थोड़ी देर बाद एक और आदमी ट्रक के पास आया और दोनों से बात करने लगा। वो उनकी मदद करना चाहता था। उसने रामेश्वर से कहा, भाई हमारे साथ आ जाओ, खाना वाना खा लो कुछ, फिर चले जाना। अब रामेश्वर ने भी कहा, नहीं भाई, खाना हम साथ लेकर आए हैं, मदद के लिए शुक्रिया। तब उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं भाई, आजा, गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाते हैं, आप तो हमारे मेहमान हो। तब रामेश्वर ने कहा, कोई बात नहीं भाई, सुबह देखते हैं, अभी तो भूख नहीं है। तब वो आदमी भी वहां से चला गया। तब रामेश्वर भी अपने साथी से कहने लगा कि ये गांव वाले अच्छे लगते हैं, मदद के लिए आ रहे हैं। ऐसे ही बात करते करते दोनों रेस्ट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक और आदमी वहां आता है और ट्रक की खिड़की खटखटाकर उनसे बात करने लगता है। भाई ट्रक में क्यों बैठे हो, गेट के अंदर आ जाओ, हमारे साथ आराम से रेस्ट कर लो। तब रामेश्वर ने भी कहा, मदद के लिए शुक्रिया, ट्रक भी देखना पड़ेगा ना भाई, तो रात को यहीं रहेंगे, आपसे सुबह को मिलते हैं, खाना खाकर ही जाएंगे। इतना सुनकर वो आदमी भी गेट के अंदर चला गया। तब रामेश्वर ने भी अपने साथी से कहा, कल इनसे मिलके जाएंगे और खाना खाकर ही जाएंगे। ये बात करते करते दोनों सो जाते हैं। सुबह होने पर दोनों उठते हैं। रामेश्वर तब ट्रक से बाहर निकलकर देखता है तो उसे वही गेट नजर आता है जहां से रात को वो लोग आ रहे थे। रामेश्वर गेट खोलकर अंदर देखता है तो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि उस गेट के अंदर एक कब्रिस्तान होता है। रामेश्वर भागकर बाहर आता है। तब एक बाइक वाला पास से गुजर रहा होता है। वो उसको देखकर पूछते हैं कि आसपास घर कहाँ है। तब वो कहता है, भाई गांव तो बहुत पीछे है, यहाँ पर तो कब्रिस्तान है, बस वैसे ध्यान से रहना कहते हैं, यहाँ लोगों को भूत नजर आते हैं। इतना सुनकर रामेश्वर और उसका साथी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ट्रक स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं। रामेश्वर के मन में एक सवाल घूमता ही रह जाता है कि अगर वो उन दोनों के कहने पर उस गेट के अंदर चला जाता तो क्या होता। दोस्तों, अगर आप अपनी कहानी या अपने सुझाव हमें देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं। हम आपकी कहानी सब तक पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।